Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Cosmic Education ILSA. So now I will discuss about some interesting point related to polynomial. The very important points, and also you can study in interesting form because I will discuss today some unique points. Okay. Formula. First of all, formula. The formula not necessary remember. याद करने की आपको जरूरत नहीं है. आप लोग रटे हो गए इसका फार्मूला. आप लोग इसका फार्मूला जो है रटे हो गए ना. लेकिन आज देखिए आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है. कोई भी फार्मूला मैं आप लोगों को इस पॉलिनोमियल क्या जितना भी मैथ्स में मैं पढ़ाऊंगा कोई भी फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है ना. सारा का सारा आप खुद से जो है डिराइव कर लोगे, लिख लोगे. जैसे कि आपको मेंसुरेशन में वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन वगैरह वगैरह, ये सभी फार्मूला आपको मैं रटाऊंगा नहीं. जब मैं फार्मूला बताऊंगा उस समय डिस्कस करूंगा. आप देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा. अब पहले इसके पहले थोड़ा सा बैक वीडियो वाला मैं ले लेता हूँ. अगर दो गो रूट्स है, क्या गो रूट्स? दो रूट्स अल्फा है और बीटा है, तो इसमें दो गो रूट्स है तो दो गो फॉर्मूला बनेगा. ये गो बनेगा एक बार में एक का गो लेके. अगर दो गो रूट्स दिया हुआ है तो इसका दो गो फॉर्मूला बनेगा. एक बार में एक का गो लेके, एक बार में दुनू के लेके आएगा. एक का गो लेके ऐड किए, दुनू नहीं है तो बस अल्फा बीटा ही आएगा. अब तीन गो रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो इसमें तीन गो फॉर्मूला बनेगा. एक बार में ए गो लेके, एक बार में दो गो लेके, तो जब दो गो लीजिएगा तो अल्फा बीटा, पिछला वीडियो में भी बताया था, अल्फा गामा और बीटा गामा. अब एक बार में तीनों ले लीजिएगा तो अल्फा बीटा गामा. ठीक है. अब एक बार में अब चार गो रूट्स दिया हुआ है आपको, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, तो चार गो फॉर्मूला बनेगा. एक बार में एक गो लेके ऐड, एक बार में दो गो लेके. जब एक बार में दो गो लेगे तो ध्यान दोगे एगो अल्फा बीटा हो जाएगा. लिख दे रहा हूँ अल्फा से ही शुरू कर रहा हूँ मैं अभी. एक जब दो गो रूट्स दिया हुआ है तो दो गो फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड. तीन गो रूट्स दिया हुआ है तो तीन गो फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड थर्ड. एक बार में एक गो लेके, एक बार में दो गो लेके, एक बार में तीन गो लेके. दो गो रूट्स है तो एक बार में एक गो लेके, एक बार में दो गो लेके. ठीक है, क्लियर है. दो गो रूट्स दिया हुआ है तब. अब तीन गो रूट्स दिया हुआ है तो तीन गो फॉर्मूला. अब चार गो रूट्स दिया हुआ है तो आपको चार गो फॉर्मूला बनेगा. एक बार में एक गो लेके, एक बार में दो गो लेके, एक बार में तीन गो, एक बार में चार गो. कैसे? जब एक बार में दो गो लेने तक क्या होगा? अल्फा बीटा, अल्फा गामा, फिर अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा. तीन को हो गया. अब फिर बीटा, अल्फा जब खत्म हो गया बीटा से बीटा गामा, बीटा डेल्टा, बीटा डेल्टा, बीटा डेल्टा. अब बीटा से भी नहीं होगा, गामा डेल्टा. जब दो को लेके एक बार में छह गो आया, छह बार जुड़ेगा. अब एक बार में तीन को लेके, एक बार में क्या को लेके, चलिए मैं जरा सा इसको मिटा के फिर बता रहा हूँ. अल्फा बीटा गामा डेल्टा. जब एक बार में तीन को लेके तो चार बार लिखाएगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. एक तो अल्फा बीटा गामा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको. अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा से ही शुरू करना है. अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा. फिर अल्फा गामा डेल्टा होगा. आप अल्फा से नहीं होगा, बीटा गामा डेल्टा. चार गो आया. जब तीन गो नहीं एक बार लेगा, चार बार. आप फिर चारों एक बार लेंगे तो अल्फा बीटा गामा. उस तरह से 5 रूट्स रहेगा तो भी निकल जाएगा. तो क्लियर हो गया. तो इसमें एक बार में एक का गो लिए है, इसमें भी एक बार में एक का गो लिए है, इसमें भी एक बार में एक का गो लिए है. इसमें एक बार में दो गो लेके, इसमें भी एक बार में दो गो लेके जोड़े हैं. जैसे कि एक बार में दो गो लेके जोड़े हैं, एक बार में तीन गो लेके जोड़े हैं, एक बार में तीन गो लेके जोड़े हैं.
आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक बार में 1 गो, एक बार में 3 गो, एक बार में 5 गो, एक बार में 7 गो, एक बार में 9 गो, एक बार में 11 गो, ऑड हो गया। ये सब क्या हो गया? ऑड। 1 टर्म 3 5 7 9 ये सब ऑड हो गया। तो ऑड वाला में माइनस, पिछला वीडियो में भी बताया था मैंने। ऑड वाला में माइनस पिछला वीडियो में बताया था, ठीक है। और 2 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, तो इवन हो गया। तो इवन वाला में प्लस, बस वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक बार में ए को ले रहा है ऑड है तो माइनस, एक बार में ए को ले रहा है ऑड है तो माइनस, एक बार में ए को ले रहा है ऑड है तो माइनस, एक बार में 2 को ले रहा है इवन है प्लस, एक बार में 2 को ले रहा है इवन है प्लस, एक बार में 2 को लिए है ना तब प्लस, एक बार में 3 को लिए है तब माइनस, एक बार में 3 को लिए है तब माइनस। अब क्या कीजिए, एबीसी मैंने यूज किया था जनरल फॉर्म जब मैं बता रहा था, जनरल फॉर्म बताए थे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, क्यूबिक में बताए थे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने बताया था। तो एक बार में वो लेके किए हैं तो एक बढ़ा दीजिए, तो एक के बाद b, एक के बाद एक बार में कब ले लिए है, तो ये तो क्लियर हो गया। एगो है तो माइनस, एगो है ऑड, माइनस ऑड वाला में माइनस, ये इवन हो गया, इवन वाला में प्लस, ये ऑड वाला हो गया 3 को लिए एक बार में तक माइनस, साथ में एक बढ़ा दीजिए, तो एक का एक बार में ए को लिए तो एक बढ़ाइएगा तो बी, अब बचा ए, इसमें भी एक बार में ए को लिए है तो बी बटा है। बस ये मत देखिए कि 3 बार लिखा है कि 4 बार, पूरा देखिए एक बार में ए को लिए है तो एक बढ़ा दीजिए, तो एक के बाद बी, अब आइए फॉर्मूला उम्मीद करते होंगे आप लोगों को याद हो गया। और प्रूफ भी कर दूंगा, सबका मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि आखिर यही कैसे हुआ, हो सकता है मैं गलती आप लोगों को पढ़ा दिया। अब देखिए अल्फा बीटा एक बार में क्या लिए हैं, 2 को लिए तो एक बढ़ा दीजिए, तो 2 को लिए तो ए बी तो सी ना हो जाएगा। अब आइए एक बार में 2 को लिए बढ़ा दीजिए, एक बार में क्या को लिए इसमें 2 को तो एक बढ़ा दीजिए तो सी, अब आई ए, एक बार में क्या बोलिए है 3 को, तो 3 को ऑड है तो माइनस, एक बढ़ा दीजिए, तब ए बी सी एक बढ़ाना है तो डी। अब आइए ए बी सी डी यूज किए थे हम जब जनरल फॉर्म बताए थे तब, उसी तरह एक बार में क्या बोलिए है 3 को, तो एक बढ़ा दीजिए, ए बी सी ना होता है तो एक बढ़ा दीजिए डी। अब आइए क्लियर, ठीक है। एक नजर मैं इसको फिर से दे देता हूं, शायद आप लोग एबीसीडी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। एबीसीडी जो कहां से ले आए हैं शायद आप लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, तो चलिए मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने का कोशिश करता हूं, ठीक है। एबीसीडी आप समझ लीजिए पहले कि एबीसीडी जो है वो आपका कोएफिशिएंट वाला होता है। जैसा कि मैंने आपको कल पिछला वीडियो में बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ 1। अब ये क्यूबिक वाला लिखा है, ये क्यूबिक वाला हो गया, ये क्या वाला हो गया क्यूबिक वाला हो गया, ठीक है। तो ए क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ 1, है ना। उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक का तो एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म x4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c, ठीक है। तो ए क्या हो गया इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x4, बी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और डी हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, और ई हो गया कोएफिशिएंट ऑफ 1, है ना। ये सब आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, B, C, D and E are used for coefficient, ठीक है। किसके लिए यूज हुआ है कोएफिशिएंट के लिए यूज हुआ है ना। A, B, C, D and E किसके लिए यूज होता है, इधर वाला तो आप लोग जैसे इधर वाला भी देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। अल्फा और बीटा है तो 2 को है रूट्स, तो 2 को दो तरह के फार्मूला बनेगा, एक बार में ए को लेके एक बार में 2 को, 3 को है तो 3 को रूट से तो 3 को फार्मूला बनेगा, एक बार में ए को लेके एक बार में 2 को लीजिएगा तो अल्फा बीटा
अल्फा गामा और बीटा डेल्टा तीन है ना। फिर एक बार तीनों ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक बार में क्या को लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक बार में दो को लीजिएगा तो अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है। तीन बार हुआ अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा से बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा हो गया, और फिर गामा डेल्टा। तो ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे हम बना रहे हैं फॉर्मूला। अब एक बार में तीन को लीजिएगा, जरा मिटा के बताता हूँ। एक बार में तीन को लीजिएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा फिर अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है। दो बार आया, फिर अल्फा गामा डेल्टा है ना, फिर बीटा गामा डेल्टा, तो चार बार आएगा। जब एक बार तीन को लेके जोड़िएगा तो चार बार, और चारों ले लीजिएगा क्या बार अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये तो समझ गए होंगे कैसे कैसे आया। तो इधर वाला मैं आपको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आप देखिएगा तो एबीसीडी आप लोग समझ गए जी, एबीसीडी आप लोग समझ गए कि किसके लिए यूज होता है, कोएफिशिएंट है। एबीसी क्या है, यूज फॉर कोएफिशिएंट। मैंने कल पिछला वीडियो में वो कोएफिशिएंट बताया था। आप देखिए एक बार में इक्का को लेके ऐड किए हैं, एक बार में इक्का को लेके ऐड किए हैं, एक बार में इक्का को लेके ऐड किए हैं। इसमें एक बार में दो लेके, एक बार में दो लेके, एक बार में दो। ये मत देखिए कि 6 बार है कि 10 बार है कि 8 बार है कि 5 बार है कि 128 बार है, वो मत देखिए। देखना आपको है कि एक बार में कितना रूट्स को लेके ऐड किए। तो एक बार में कितना रूट्स को लेके, एक बार में कितना रूट्स को लेके, एक बार में कितना रूट्स को लेके, एक बार में 2 रूट्स को लेकर ऐड किए हैं। इसमें एक बार में एक रूट को, ये मत देखिए कि दो बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। ये मत देखिए एक बार आया है, 3 बार आया है, 6 बार आया है। ये मत देखिए एक बार आया है कि 4 बार आया है। आपको ये देखना है कि एक बार में कितना रूट्स लेकर आप जोड़े हो। तो एक बार में कितना रूट्स लिए हो, एक बार में एक बार में एक रूट्स, एक बार में 2 रूट्स, एक बार में 2 रूट्स, एक बार में 2 रूट्स, एक बार में 3 रूट्स, एक बार में 3। चलिए तो एक बार में एक ये एक बार तो आउट हो गया। आउट वाला में मैंने बताया माइनस दे दो, आउट वाला में माइनस, आउट वाला में माइनस। ये भी देखिए आउट वाला है, माइनस दे दो। ये भी आउट वाला है तो माइनस दे दो। आइए देखिए एक बार में 2 वाला है, प्लस दे दो, 2 है प्लस दे दो। एक बार में प्लस आपको 6 में 3 को लेके 4 को वाला नहीं है, ये वो फार्मूला बन जाएगा। एक बार में 4 को अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक बार में क्या बोलिए है 4 को, सही है। आपका क्या हो गया 6 नंबर है ना। आपका ये क्या हो गया, इवन हो गया है ना। क्या हो गया, ये इवन हो गया। तो देखिए इसमें एक बार में 2 को लेके इवन है प्लस, ये तो क्लियर हो गया। प्लस माइनस कब होगा, एक बार में इसमें क्या बोलिए है, इस बार इसमें एक बार में ई मत देखिए कि 3 बार आया है, 6 बार आया है, वो मत देखिए। एक बार में कितना रूट्स को, कितना आप जो है रूट्स को लिए हैं इस पर डिपेंड करता है। एक बार में आप देखिए ए को लिए तो एक बढ़ा दी, सब में एक बढ़ा देना है, सब में एक बढ़ा देना था। ए को लिए है तो बी हो जाएगा, इसमें भी एक बार में ए को लिए है तब बी हो जाएगा, इसमें भी एक बार ए को लिए है तब बी हो जाएगा। इसमें एक बार क्या बोलिए है 2 तो सी हो जाएगा। इसमें एक बार में क्या बोलिए है तो एक बढ़ा देना है सब में। इसमें एक बार में क्या बोलिए तो एक बढ़ा देना है, सी हो जाएगा। इसमें एक बार में क्या बोलिए तो एक बढ़ा दीजिए, डी हो जाएगा। इसमें एक बार में तो एक बढ़ा दीजिए, डी हो जाएगा। इसमें एक बार में क्या हो 4 बोली है तो एक बढ़ा दीजिए, ई हो जाएगा। सबके बटा में ए, सबके बाई में। अब याद सारी फॉर्मूला आप लोगों को होगी। आई प्लसवा लिखना कोई जरूरी है कि बताइए तो नहीं। ये प्लसवा लिखना आपको कौन, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। प्लस मन करे तो लिखिए और ना मन करे तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया। क्या देखना है कि एक बार में के गो टर्म लेके आप, के गो रूट्स लेके आप ऐड किए हो। ये मत देखिए कि 4 बार आया है, 3 बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 1 बार आया है, 3 बार आया है, इसमें 6 बार आया है, वो मत देखना है। एक बार में के गो लेके जोड़े हैं, एक को लेके ऑड वाला में माइनस लिखना है, इवन वाला में प्लस, प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बढ़ा देना सब में, एक बार में ए को लिए है तो एक बढ़ा दीजिएगा,
तो ए के बाद बी आ जाएगा। एक बार में किसमें लिए 2 गो लिए हैं, एक बढ़ा दीजिएगा सी हो जाएगा। एक बार में 3 गो लिए हैं, एक बढ़ा दीजिएगा डी। एक बार 4 गो लिए हैं, एक बढ़ा दीजिएगा ई। थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए, आप बताओ हमको 2+3 लिखो या 3+2 कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। तो कोई बुक में बाई चांस हम लिखे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा लिखे। ये देखिए यहाँ पर अल्फा गामा बीटा गामा। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू का साइन। अगर कोई बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सा टीचर आपको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू, तो कंफ्यूज नहीं होना। या इसी को अगर हम ऐसे लिख दें तब कोई परेशानी है नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो 1 + 9 + 8 करिए या 1 + 8 + 9 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा बीटा के बाद अल्फा गामा बीटा गामा पहले लिख दिया, फिर अल्फा गामा बाद में, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा मैं आपको बारी से सबको प्रूव कर देने जा रहा हूं। मैं आपको बारी से सबको प्रूव कर देना जा रहा हूं, ठीक है? तो देखिए प्रूव करना आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताइए आप ई वाला भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला भी आएगा। ये देखिए 1 2 ये वो 3 रूट्स आ गया, तो ये आएगा क्यूबिक वाला में, ना कि क्वाड्रेटिक वाला में। अब कहिए सर क्वाड्रेटिक लिख दिया मैंने, इना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कह दिए हैं यहाँ पर इन आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन आएगा? एगो ये वाला और ये वाला। आपका ये वाला नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें क्या रूट्स है, अल्फा है, वो बीटा है, वो गामा, 3 रूट्स है। ये आएगा क्यूबिक में। ऐसा भी क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स होता है, वो अल्फा होता है, वो बीटा। एक बार में एक लेके जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा, एक बार में 2 को लेके जोड़िएगा तो अल्फा इंटू और कुछ होगा। तो क्वाड्रेटिक में यही दोनों आएगा, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? एक अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। एक बार में एक लेके एक बार में 2 को। गामा वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें गामा है नहीं। तो देखिएगा मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। तो प्रूव करने के लिए मैंने जनरल फॉर्म का सहारा लिया और 2 रूट्स जब दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, इसका भी मैं इक्वेशन लिया हूं मैं, ठीक है? इक्वेशन है तो क्या है, केवल इक्वल 0 लगा दीजिए और पॉलिनोमियल लीजिएगा तो इक्वल हटा दीजिए, पॉलिनोमियल हो गया। मैं इक्वेशन वही फॉर्मूला होगा इक्वेशन में, वही फॉर्मूला पॉलिनोमियल में। फर्क क्या है कि पॉलिनोमियल है तो इक्वल नहीं रहेगा, इक्वेशन है तो इक्वल रहेगा, ठीक है? तो आपका जनरल फॉर्म मैंने लिया। जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, पावर डिक्रीज होता जाता है। ये देखिए 2 पावर x का, फिर 1 पावर, फिर पावर खत्म। एबीसी क्या है, कोफिशिएंट। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा अभी एबीसीडी यूजफुल कोफिशिएंट। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी हो गया कोफिशिएंट ऑफ y। चलिए ये तो ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो पहले जनरल फॉर्म का वो सवाल लिए, वो 2 रूट्स जब दिया हुआ है तो उसका मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखाया था। देखिए फॉर्मूला कैसे लिखोगे, कैसे लिखा था फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस, पहले तो क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा। जब क्वाड्रेटिक है तो गारंटी है कि क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर एक बार में एक का गो के लेके जोड़ेंगे थे, पिछला वीडियो में मैंने बताया। फिर एक बार में 2 गो के लेके, तो पहले एक बार में एक का गो के लेके आउट हो गया तो माइनस, एक बार में एक गो लेके जोड़िएगा तो अल्फा प्लस आएगा बीटा, ठीक है? एक बार में एक का गो के लेके, फिर एक बार में 3 गो के तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 रूट्स है। एक बार में 3 गो ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या रूट्स है, 2। तो अल्फा पर एक बार में एक का गो के लेके, एक का गो आउट हो गया माइनस, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स पावर घटते जाएगा, और फिर एक बार में 2 गो के लेके तो इवन है प्लस। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट पकड़ो, फॉर्मूला मत याद करो, कॉन्सेप्ट पकड़ो। प्लस एक बार में क्या गो लेके 2 गो, तो एक बार में जब 2 गो लीजिएगा तो खाली क्या आएगा, अल्फा इंटू और आएगा अल्फा गामा भी आएगा, 2 रूट्स में रहता है इक्वल टू 0, इसको है ना। अब देखिए अब आपको प्रूव जो करना है, आप हमको ये बताइए, जो प्रूव करना है आपको b बाई ए प्रूव करना है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको जरा ध्यान दीजिएगा जरा गौर से देखिएगा। आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव में क्या करना है, b बाई ए लाना है, c बाई, ओ अच्छा यहाँ पर लगता है a से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर केवल, इसमें नहीं,
इसमें नहीं। यहाँ पर जरा सा एक कंसेप्ट और बढ़ा दे रहा हूं मैं। देखिएगा आपको क्या लाना है, बी बाई ए लाना है, कुछ नहीं देखते हैं तो उतार देते हैं, अपना मन से नहीं बताते, सी एंड राइट है ना, सी एंड राइट करते हैं। क्या लाना है हमको, बाई ए खाली इसमें ना, तो ऐसा करते हैं ना, इसको जरा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ना है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं ना, डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई काहे बा कहेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे भाई हमको ए लाना है, तो डिवाइडेड बाई ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ किससे डिवाइड करने पर, तो इस जगह नहीं बचेगी, इसको ही मैं पहले ही मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में लिख दूंगा। ए से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा को ए से और फिर 0 को बी ए से, तो अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए 0, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई बी एक्स ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू, इसको आप मानते हैं, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमको बी बाई ए लाना है। सी अब if two roots are given, then quadratic equation क्या हो गया था, पहले तो लिखते थे एक्स स्क्वायर, एक का होकर जोड़ेंगे माइनस, एक बार में को लेके एक्स, फिर एक बार दूध को लेके इवन हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, इसको इक्वेशन सेकंड। अब जरा देखिए, आप हमको बताइए x बराबर बाई और z बराबर भी बाई, तो RHS क्या है, इक्वल, तो LHS भी क्या हो जाएगी, ऑल्सो इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड का लेंगे तो x बराबर z। एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड मान ले, हालांकि इक्वेशन में वेरिएबल होता है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड RHS क्या देख रहे हैं, सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगी, यानी 2 प्लस 3 इक्वल 6 माइनस 1, इसका LHS इसका LHS सेम, तो 5 लग गया 5, यानी सही बताएं कि गलती, एकदम 100% सही। तो चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है, तो बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट, बड़े काम की चीज है ना आपको। तो क्या देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, इसका RHS 0, इसका भी RHS 0, तो RHS इज सेम, देन LHS will be also same, ठीक है, RHS सेम, देन LHS will be also, तो LHS क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई, इसका LHS एक्स स्क्वायर, या पहले यही वाला लिखेंगे तब कोई गलती है, चलो पहले यही वाला लिखते हैं LHS, उससे कोई परेशानी, पहले इसका LHS लिखे चाहे उसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल, इसका LHS एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसका RHS सेम है, तो इसका LHS और इसका LHS भी सेम होगा, एक्स स्क्वायर एक्स इधर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस है इधर आएगा तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब चलिए, अब x वाला x के इक्वल, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के इक्वल, तो बताइए तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है बउआ, ठीक है, ये a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ 1, यानी कांस्टेंट टर्म वाला ये है, और यही तो कांस्टेंट टर्म है, देखिएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ 1, यानी कांस्टेंट टर्म वाला ये वाला भी, तो कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के इक्वल, तो ये बताइए माइनस उधर लिख देते हैं, हाँ x यहाँ भी है ना, तो x हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस उधर लिखेंगे कोई परेशानी है, तो माइनस बी बाई ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, कितना आसान था बताइए। इसी तरह क्यूबिक वाला मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम आपको क्यूबिक वाला, आप देखिएगा उसी तरह
क्यूबिक इन, हाँ लिख देता हूँ, इन क्यूबिक इक्वेशन। आप बताइए क्यूबिक में तो तीन वन होगा जी, एगो अल्फा बीटा और गामा। तो जब तीन को है तो एक बार एक को लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो को लीजिएगा तो ये वाला, तीन को लीजिएगा तो एक बार में अल्फा बीटा गामा, है ना। एक बार में अगर ये को लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो को लेते हैं तो ये हो जाएगा, और तीन को ले रहे हैं तो ये हो जाएगा। क्यूबिक में यही तीनों होगा, है ना। कौन कौन हुआ क्यूबिक वालों में? देखो ये हो गया, और एगो ये हो गया, और एगो ये हो गया, ठीक है। चलिए जैसे अल्फा प्लस बीटा का भी वही फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी वही था। वो नहीं देखना कि एक बार में दो गो लेवल है कि तीन गो लेवल है, उससे दिक्कत नहीं। एक बार में के गो लिए, एक बार मेरा में एगो, एक बार में लिए के गो, तो फॉर्मूला सेम। चलिए देखिए इधर तो 3 रूट्स दिया हुआ है, तो देखिए क्यूबिक है तो सबसे पहले लिख दीजिए एक्स क्यूब, क्यूबिक है ना, तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए, और उसके बाद एक बार में एक का बोल लेते हैं, एक लेके ऐड कीजिए, एक बार में दो को, एक बार में एक बार में एक का को, तो आउट हो गया माइनस, एक का बोल लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर। फिर एक बार में दो को लेके तो अल्फा बीटा गामा, एक बार में दो को लीजिएगा तो अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, तो दो को होने हैं तो आउट इवन हो गया, प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, और दो पावर के बाद एक पावर है। फिर एक बार में क्या बोलेंगे, तीन को, तो तीन को हो गया आउट, तो माइनस हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। आप देखिए, आप बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, या इसी को जनरल फॉर्म बोलते हैं ना जी, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। तो क्या पढ़े थे, जनरल फॉर्म पावर घटाते जाइए, तो पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, और फिर 1 पावर, फिर खत्म पावर, है ना, ठीक है। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, बाई ए सब में है, तो ऐसा करते हैं डिवाइडेड बाई ए, हम सेम टू सेम उसी तरह डिवाइडेड बाई ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए से डिवाइड करने पर बाई ए लाना है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए, अलग अलग कर देते हैं, ए एक्स क्यूब बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी एक्स बाई ए प्लस आपको डी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए 0। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब प्रॉब्लम देखिए, फर्स्ट नंबर देखिए आप इक्वेशन, RHS 0 और इसका भी RHS 0, तो LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो RHS सेम तो LHS भी सेम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड RHS सेम तो LHS भी, तो एक्स क्यूब LHS क्या इसका, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या चीज, और इसको तो काट देगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर सी बाई ए प्लस सी बाई ए एक्स डी बाई ए प्लस डी बाई, ठीक है। तो एक्स क्यू इधर देखिए प्लस में है, यस सर, इधर एक्स क्यू प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो कट जाएगा ना जी, चलो Yes. पहले ही भगा देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बचा इसमें, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के इक्वल, यस सर, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी बाई ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाए Cancel. कैंसिल, इक्वल में ऊपर ऊपर करता है, तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर माइनस उधर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या सर माइनस होने जाएगा तो प्लस ना हो जाएगा, अरे भाई इंटू में नहीं जी, यस सर, मैंने बताया था माइनस के दोनों तरफ इंटू कर दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर तो माइनस नहीं जाएगा,
अब क्या सर कैसे माइनस उधर करते हैं, दोनों तरफ माइनस से इंटू करने पर, तो इंटू की जगह माइनस से इधर, तो माइनस से इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यस सर, इधर हो जाएगी प्लस, अब माइनस इधर आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए, आ गया ना। तो हमने सही बताया, एक वो प्रूफ हो गया। उसी तरह देखिए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा है ना, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर ज्यादा आपको घिच हो जाएगा, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ। उसी तरह देखिए आपको x वाला x के इक्वल होगा, तो x वाला क्या है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा x इक्वल टू x वाला के cy है, ठीक है। इधर थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा था इसलिए मैंने इधर लिख दिया। तो देखिए cy x ना है, तो x कैंसिल, तो बचा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू cy ए, हो गया प्रूफ, ठीक है। उसी तरह आप बताइए ये कांस्टेंट, ये देखिए x2 का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, x का, और ये कांस्टेंट टर्म 1 का कोफिशिएंट, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा dy ए, तो माइनस इधर उधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, का है कि माइनस तरफ दोनों तरफ इंटू करने पर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो माइनस नहीं जाएगा, दोनों तरफ माइनस रख दिए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस रह जाएगी, ठीक है। तो माइनस इधर ले लीजिए, हो गया प्रूफ। उधर थोड़ा सा कंजस्टेड होता है इसलिए इधर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से आपका बाई क्वाड्रेटिक होगा। अब ये देखिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चार होगा, देखिए कौन कौन है, ये वाला हुआ, एक ठो ये वाला हुआ, एक ठो ये वाला हुआ, और एक ठो ये वाला हुआ, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक वाला में ये हो, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 रूट्स, बाई क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स, तो एक बार में एगो लेके, एक बार में दूगो लेके, 4 रूट्स के अल्फा बीटा गामा और डेल्टा 4 रूट्स हुआ, एक बार में 3 गो लेके अल्फा बीटा गामा, देखिए एक बार 3 गो लेके दिए, ये हुआ, एक बार में 4 गो लेके, तो ये और एक ये होगा, है ना। तो इसे मैं मिटा देता हूं, अब मैं आपको प्रूव करता हूं। अब देखिए 4 रूट्स अगर दिया हो तो बाई क्वाड्रेटिक में 4 रूट्स है, लेकिन अल्फा बीटा गामा डेल्टा था बाई क्वाड्रेटिक, तब 4 रूट्स दिया तो बताया था मैंने आप लोगों को कंसेप्ट, है ना। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स दिया तो पहले लिख लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक है तो पावर 4, एक बार में एक का गो लेके, एक बार में दो गो लेके, एक बार में 3 गो लेके, फिर एक बार में पहले ये गो लेके जोड़ रहे हैं, तो आउट है माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अब x4 के बाद x3, अब फिर एक बार में 2 गो लेके, तो 2 गो लेके जोड़ेंगे एक बार में, तब प्लस हो जाएगा, इवन है, तो अल्फा बीटा हुआ था, अल्फा गामा हुआ था, अल्फा डेल्टा, देखिए याद हो गया हमको, लिखते लिखते याद हो गया। आप ये 2 बार लिखिएगा ना, जैसे मैं कंसेप्ट समझो कहीं अपना मन से थोड़ी ना, आप पहले 4 रूट से ले लीजिएगा, एक बार में 2 ना, अपने से खुद से लिखा अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा, बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा, ऐसे आप लोग खुद से कहिए ना कि डायरेक्ट लिख दिए बस आप लोग, नहीं ऐसा नहीं है, आप जो है पहले आप खुद से करोगे, जैसे हमको याद हो गया, देखिए ना लिखते लिखते अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा, और फिर आपका अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, है ना, फिर बीटा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, और फिर हो जाएगा अल्फा डेल्टा, हाँ वो अल्फा डेल्टा यहाँ पर तो लिख दीजिए, एक मिनट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा लिख दिए, फिर बीटा से अल्फा से बीटा, अल्फा से गामा, अल्फा से डेल्टा, फिर बीटा से बीटा गामा, और बीटा डेल्टा, बीटा 1 2 3 4 5, तो बीटा डेल्टा तो लिख ही दिए ना, अब गामा डेल्टा, ठीक है। तो इसके बाद एक बार 2 लिया, फिर 3 पावर के बाद 2 पावर, 3 पावर के बाद फिर एक बार में 2, एक बार में 3 लीजिए, आउट हो गया माइनस, है ना, आउट हो गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो एक बार 3 लिए थे, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, अब 2 पावर के बाद 1 पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब एक बार में 4 को लेके, तो इवन है प्लस अल्फा बीटा गामा
डेल्टा इक्वल टू 0। इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 4 रूट्स दिया है तो ये हो गया। अब बताइए जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक, 4 रूट से तो बाई ना होगा जी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी x4 है ना, x4 प्लस b पावर घटाते जाइए इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर अब फ्रॉम फर्स्ट, हाँ एक चीज आओ, बाई ए ना लाना है, बाई ए लाना है तो सब में दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैंने डिवाइडेड बाई ए दोनों तरफ कर दिया, क्यों? क्योंकि हमको बाई ए बाई ए बाई ए बाई ए सब में लाना है, तो डिवाइडेड बाई ए कर दिए। तो दोनों तरफ में जी, इधर भी इधर भी अलग अलग कर दिए, x4 बाई ए bx बाई ए cx स्क्वायर बाई ए, इस तरह सब अलग अलग कर दिए, ए कट गया जो बचा लिख दिए। अब बताइए और फर्स्ट का RHS देखिए 0, सेकंड का RHS देखिए 0, तो RHS इक्वल तो LHS भी तो LHS क्या है इसका x4 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा इसका LHS लिख दिए, इसका पूरा LHS और इसका पूरा LHS लिख दिए, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? RHS सेम तो LHS भी सेम, LHS पूरा लिख दिए जी। थोड़ा लंबा है, क्या दिक्कत है? लंबा है तो क्या करोगे, दोनों पेज पे आप लोग उतारोगे, ठीक है? एक पेज में तो एडजस्ट होगा नहीं, जैसे कि ये आपका पेज है, ये आपका पेज है तो इधर भी लिखो और इधर भी लिखो, ये आपका पेज है तो इधर भी लिखो और तो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से LHS इसका पूरा लिख दिए, इधर वाला का LHS लिख दिया। अब बताइए x4 वाला x4 के इक्वल, x4 वाला किसके इक्वल होगा, x4 के, है ना? तो इसको ये तो ए कट गया ना जी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ए तो कट जाएगा, ये तो कट गया ना, तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया था, ए कट जाएगा, यहाँ पर ए कट गया ना, ए में यहाँ पर लिख दिया था, गलती हो गया था, ठीक है? तो ये मैं गलती हटा दिया। अब देखिए x4 इधर प्लस है, देखिए इक्वल में है जी, ये क्या जी में है, तो इधर प्लस है, अगर इसको ई पर टिलाइएगा तो माइनस, तो ये तो कट जाएगा, है ना? इक्वल वाला है ये, इक्वल तो इधर इक्वल के इधर प्लस है, इधर आएगा तो इक्वल के इधर प्लस, इधर आएगा तो चलिए अब x4 वाला x3 वाला x3 के इक्वल, तो x3 क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा x क्यूब इज इक्वल टू किसके bx क्यूब, है ना? bx क्यूब तो b बाई ए ना है, तो सब में बाई ए लिखना भूल गया मैं, बाई ए बाई सब में बाई है ना है, ठीक है ना? बी बाई ए सी बाई ए डी बाई ए ई बाई ए लिखना मैं भूल गया था, तो बाई ए। अब x क्यूब कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, इन्हें ले आते हैं माइनस के दोनों तरफ इंटू, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। चलिए एगो हो गया प्रूव्ड। अब बताइए एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर वाला क्या है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर वाला क्या है सी बाई ए एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू हो गया सी बाई ए, ये हो गया प्रूफ, ठीक है? अब दो गो अभी और बचा है, देखिए एडजस्ट कर रहा हूं मैं। अब 3 गो वाला एक्स पावर वाला एक्स के इक्वल, तो एक्स वाला क्या है एक्स अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा एक्स इक्वल डी बाई ए एक्स, है ना? इक्वल डी बाई ए एक्स, एक्स एक्स हो जाएगा कैंसर, इक्वल है तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू आ गया डी बाई ए। डी बाई ए देखिए यहाँ पर माइनस होगा जी, यहाँ पर माइनस है इस तरह, मैंने माइनस लिखना भूल गया था, तो माइनस पे था कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस यस सर माइनस तो इधर हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा माइनस इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो प्रूव हो गया ये वाला। अब एक और कांस्टेंट वाला ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा
कांस्टेंट वाला इक्वल होगा, ठीक है। ये देखिए कौन सा अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये वाली है, ये हो गया, ये तो डायरेक्टली प्रूव हो गया। तो चारों प्रूव कर दिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जितना वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, आज वाला जरूर वीडियो देखोगे, बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए आप लोग कोई बुक में नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसलिए केयरली इसको देखोगे, बहुत मजा आएगा। आगे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है ये और समझ में बहुत बढ़िया से आ गई होगी।